आपने नई नई इटालियन जबान बोलना शुरू की है या आप बोलना शुरू करना चाहते हैं तो ये लेसन आपके लिए बहुत अहम है। इसे आखिर तक देखना और अच्छे तरीके से समझना। देखिए, जब भी कभी कोई इंसान नया नया जबान बोलना शुरू करता है तो वो एक ऐसे पोजीशन में होता है कि उसे कुछ लफ्ज आते हैं, कुछ नहीं आते। ठीक है। अक्सर औकात ये होता है कि उसे वो बात समझ आती है अगर वो आहिस्ते बोली जाए, लेकिन चूंकि सामने वाला तेज बोल रहा है, फ्लुएंट स्पीकर है, तो वो उसके ऊपर से गुजर जाती है। तो देखें, इन मामलात को आपने हैंडल किस तरह करना है और कैसे अपनी जबान को डे टू डे डेली आपने कैसे इंप्रूव करना है, मैं वो आपको चंद एक कुल्ली और कुछ एक जुमले समझाऊंगा। देखें, अगर आपको किसी ने कुछ कहा इटालियन जबान में, आप समझे नहीं या थोड़ा बहुत समझे, तो बजाय इसके कि चुप हो जाओ या इग्नोर कर दो, आप उससे कहो, "पुò ripetere per favore? पुò ripetere per favore?" बराए मेहरबानी क्या आप दोहरा सकते हैं? बहुत ही मोअज़्ज़िज़ बात है, हर बंदा दोहराएगा। ठीक है। यानी आप दोहराएं, क्या आप दोहरा सकते हैं जो आपने कहा? ये नॉर्मल बात है, ये सब करते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो लोग भी जबान को प्रैक्टिस करना चाहते हैं या नई नई सीखते हैं, तो वो इसी तरह सीखते हैं। वो बोलते हैं कि यार आप दोबारा दोहराएं बराए मेहरबानी। देखें, आपको अगर थोड़ी बहुत समझ आई, मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आई या बिल्कुल समझ नहीं आई, तो आप उससे कहें, "पुò ripetere per favore?" बराए मेहरबानी क्या आप दोहरा सकते हैं? कि अब वो दोहराएगा, इस दफा थोड़ा अलग तरीके से कहेगा। आपको फिर भी नहीं समझ आई, आप कहें, "Mi dispiace, non ho capito. Può dirlo più lentamente per favore? Mi dispiace, non ho capito. Può dirlo più lentamente per favore?" माफी चाहता हूं, मैं नहीं समझा, क्या आप मजीद आहिस्ता बोल सकते हैं? आप उसे ये कहें। तो ये आप रट लें अपने साथ। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए, फौरन इन्हें निकाल दें। "Mi dispiace, non ho capito." माफी चाहता हूं, मैं नहीं समझा। "Può dirlo più lentamente per favore?" क्या आप मजीद आहिस्ता बोल सकते हैं? अब वो आहिस्ता बोलेगा, अलग अलग अंदाज से बोलेगा और आप तक वो बात पहुंच जाएगी। ठीक है। तो ये कुलिया अपने जहन में रखें। पीछे ना भाग जाया करें, डर मत जाया करें। अगर किसी ने एक चीज कही आपको समझ नहीं, भागो मत। राह फरार इख्तियार करने वाला कभी भी नहीं मंजिल पे पहुंचता। देखिए, फाइट करो सिचुएशन से। फाइट कैसे करोगे? नहीं समझ आई, पूछो, "पोरी पे तेरे फिर favore, बराए मेहरबानी क्या आप दोहरा सकते हैं?" उसने दोहराया, फिर भी समझ नहीं, कहो, "Mi dispiace, non ho capito. Può dirlo più lentamente per favore?" माफी चाहता हूँ, मैं नहीं समझा, क्या आप मजीद आहिस्ता बोल सकते हैं? ठीक है। तो ये लफ्ज हमेशा अपने जहन में रखें। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, इन्हें इस्तेमाल करें। ये आपकी बहुत मदद करेंगे। एक और चीज, अगर आप इटालियन जबान में कहना चाहते हैं कि यार इससे क्या कहते हैं, इसे इटालियन में क्या कहते हैं, कोई एक बात हो, कोई एक चीज आप किसी से पूछना चाहें, इसे इटालियन में क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अब मैं कहना चाहता हूँ कि लव्स को इटालियन में क्या कहते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा? "Come si dice loves in italiano?" इटालियन में लव्स कैसे कहते हैं? "Si dice parola in italiano." लव्स को parola कहते हैं। "Si dice parola in italiano." तो ये come si dice in italiano, ये याद रखें। और जो भी चीज फिर पूछनी हो लफ्ज, उसे बीच में इशारे से भी समझा सकते हैं, पॉइंट करके भी समझा सकते हैं, लेकिन ये सवाल करना कम से कम आपको आना चाहिए। और जवाब में यही आएगा, "सी dice", वो चीज का नाम इटालियन में आ जाएगा और आपको बता देगा। अब देखें, दूसरा होता है "come si chiama questo in italiano?" अब मिसाल के तौर पर, अब अगर आप मुझसे कहें, ये मेरे हाथ में मार्कर है, अब अगर मैं कहना चाहूँ, "Come si chiama questo in italiano?" इसे इटालियन में क्या कहते हैं? तो जवाब में होगा, "Si chiama pennarello." Si chiama pennarello, इसे मार्कर कहते हैं। तो "come si chiama", "come si dice", ये भी अपने जहन में रखें और अच्छे से समझें, क्योंकि डेली जब आप बातचीत करेंगे तो ये लफ्ज आपकी बहुत मदद करेंगे। और अगर आप पूछना चाहते हैं कि इसे किस तरह लिखते हैं, ये कैसे लिखा जाता है, कोई लफ्ज है जिसकी स्पेलिंग आप चाहते हैं कि आपको बताई जाए, तो अगर आप पूछना चाहते हैं कि इसे किस तरह लिखते हैं, आप कहेंगे, "come si scrive", मिसाल के तौर पर, "come si scrive molto", यानी मोल्टो किस तरह स्पेल किया जाता है, लिखा जाता है, मोल्टो कैसे लिखते हैं। "Si scrive
यहाँ आप मोल्तो लिख लें, खत्म। si scrive molto così। cosa significa, क्या मतलब, cosa significa क्या मतलब, किसी ने कुछ कहा आप समझे नहीं, आप कहें cosa significa questo। तो हमेशा ये सारे लफ्ज जो हैं बिल्कुल रट लें, याद कर लें। जब भी आप जबान बोलने लगेंगे तो उन से अक्सर सिचुएशंस पे ये सिचुएशन के साथ फाइट करने में ये लफ्ज आपकी बेइंतहा मदद करते हैं।